अंशु अवस्थी जी, जो समाजवादी पार्टी का नैमिषारण प्लान है कि वहां से उनके चुनावी अभियान की शुरुआत होगी, और सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले तो आप बयानबाजी आपके नेता करें, हालांकि जेबा जी कह रहे हैं कि अब ऐसी बयानबाजी नहीं होगी, ये निर्देश आ गया है। आप किस तरीके से इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं? सियासत में इन चीजों का असर होता है क्या? नहीं अवधेश जी, देखिए बिल्कुल असर होता है, क्योंकि जनता है और आप समाज से ही नेता निकलते हैं और समाज से ही राजनीतिक दल बनते हैं, तो बयानों से भी असर होता है और जाने से भी होता है। कांग्रेस पार्टी लेकिन हमेशा राजनीति में राजधर्म का पालन करती है। राजनीति में हम धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करते। राजनीति में हम धर्म हमारा ये है कि हम जो जनता से वादे करें, जो जनता के लिए आवश्यक है, जो देश के लोगों के लिए हितकारी है, वो काम करें। अब पिछले 2014 से आप देख लीजिए, 9 साल हो गए, देश की अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे जा रही है। सारे आंकड़े भाजपा सरकार के जो है वो सामने दिख रहे हैं, उसमें देश के लोगों का सिर्फ नुकसान हुआ है। नोटबंदी से नुकसान हुआ है, जीएसटी से नुकसान हुआ है। इनकी नीतियों से जो छोटे व्यापारी थे वो बर्बाद हो गए। तो ऐसे में अब जब रोजगार की बात आप इनसे पूछिए, ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म है विपक्ष में सरकार से सवाल करना, और सरकार का भी धर्म है कि जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे उसकी बात क्यों नहीं कर। राहुल गांधी जी लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठा रहे हैं। और देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कहीं पर भी कार्यक्रम करे, नैमिष में करे, अयोध्या में करे, अच्छी बात है, लेकिन उनके मन में भी उनके प्रति आदर और भाव। जैसे भाजपा के नेता दिन रात धर्म का गाना गाते हैं जी, लेकिन हमारी बेटियां दिल्ली में, पहलवान बेटियां हमारी जंतर मंतर पर बैठी हैं, जो ओलंपिक जीत कर आई हैं। मां गंगा में अपने मेडल बहाने जा रही थी। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि ये देश का गौरव है, तो उनका सम्मान नहीं करते। एक दलित राष्ट्र, बिल्कुल, यानी कि धर्म का पालन हो लेकिन राजधर्म का भी पालन हो। जेबा जी, आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं जी जी, एक आदिवासी राष्ट्रपति को देश की संसद के उद्घाटन पर नहीं बुलाया, तो इनके मन में मनवाद है, जहां पर ना तो दलित के लिए कोई स्थान है, ना ओबीसी के लिए कोई स्थान है, ना आदिवासी के लिए स्थान है। तो बीजेपी के लोगों का चरित्र ये, तो इन नागनाथ सापनाथ दोनों से बचना है। अब उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के रूप में एक नया विकल्प मिल चुका है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि 2024 में जिस तरीके का हमने 2009 में हमको जनता ने समर्थन किया था, उसी तरीके से फिर से हमको एक अच्छा समर्थन। देखिए, अंशु जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और सपा का चरित्र एक ही है, थोड़ा रंग अलग है और काम करने की प्रणाली अलग है। देखिए, मैं इनको क्या ही जवाब दूं, आप छोड़िए। हर व्यक्ति अपनी नीतियों के तहत काम कर रहा है। अभी मैं हीरो वाजपेयी जी की बात कर रही थी, सुन रही थी, सॉरी। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, विकल्प सिर्फ ऊपर वाले का नहीं होता, ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का, इनका विकल्प नहीं है। बाकी व्यक्ति का तो विकल्प है इस दुनिया में। तो इस तरीके से ये इमेज ना बनाए कि भगवान का दूसरा रूप बता दे किसी को। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता को जब आप सुनिए तो ऐसा लगता है किसी बाबा जी की दरबार में आ गए हैं आप, क्योंकि इस तरीके से प्रवचन देते हैं, ऐसा लगता है बाकी किसी को तो धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो मुझे लगता है जब आप टीवी डिबेट में आइए तो अपने कामों पे बात करिए। इन्होंने कहा कि हम अभी 17 सीटें मेयर की हारे हैं, हम तब कह रहे हैं हम नहीं हारे, हम स्वीकार करते हैं, हम उससे सीखेंगे। हर इंसान अपने सारे विकल्प की कोशिश करता है, अपने सारे प्रयास करता है। अभी कर्नाटका में इन्होंने पूरे प्रयास करे जी भाई, हर गली गली पे इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़वाया, सारे प्रयास करे, तब भी क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। तो प्रयास करने में क्या बुराई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।